राधे राधे। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे राधा के श्याम चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में आपको पाप पुंष एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। पाप पुंषा एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी को सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधि पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप कुंशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्या करने के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाती है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्यों को पाप से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पाप कुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों और पापों का समन कर देता है। पाप कुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर कोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरापान और गलत संगति पापों कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पाप पुंषा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहने के अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि। राधे राधे। ये थी पापकुशा एकादशी की व्रत कथा। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।